हिम्मत दिल में है तो कुछ भी मुमकिन है और अगर हिम्मत नहीं है तो ये क्लिप देख लो, हिम्मत आ जाएगी। सर जब कारगिल वार हुआ, सर जी, उस जी। समय अगर बात करें हथियारों की जी, जी। तो किस तरह के हथियार थे और आपको सबसे पसंद कौन-सा था हथियार सर? देखो सबसे पहले सपोर्टिंग में तो जो बिफोर्स गन थी ना, जिसका कई हुआ था बोले ये है, वो बहुत तगड़ा काम किया था उसने बिफोर्स गन ने कारगिल में। बिफोर्स गन का बहुत था, आर्टिलरी में बिफोर्स गन बहुत तगड़ा हथियार था और इंडिविजुअल स्मॉल हथियारों में से हमारे पास में उस टाइम एलएमजी थी 7.62 एलएमजी और AK-47 AK-56 ये राइफल थी। मेरे पास खुद के पास में AK-47 थी जो आज भी भट नंबर भी याद है, 227 नंबर है। आज भी याद है मुझे। और आज में और उसमें बहुत फ़र्क है। उस टाइम पे कोई फ़ोन की सुविधा नहीं थी, वायरलेस सेट थी, तो वायरलेस सेट को फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान भी पकड़ लेता था, अपने पकड़ लेते थे। जी। तो उसमें दिक्कत आती थी उसमें। और आज तो मोबाइल भी होगा, ड्रोन भी होगा, हमारे पास कई ऐसे-ऐसे इक्विपमेंट हैं और सैटेलाइट भी होगी, हम ऐसे सैटेलाइट से भी देख सकते हैं दुश्मन कितनी जनसंख्या में, कहाँ घूम रहा है, वो सब कुछ है आज तो। जी। आज की लड़ाई तो बहुत हार्ड लड़ाई है। और पहले की लड़ाई में और बहुत आसान लड़ाई थी वो, मतलब लेकिन मुश्किल इसलिए थी कि भाई इक्विपमेंट भी टॉप नहीं था, कोई साधन भी टॉप नहीं था। लेकिन आज जो लड़ाई होगी वो बहुत ही हार्ड लड़ाई होगी, क्योंकि दुश्मन के पास ही वो चीज है और हमारे पास ही वो चीज है। तो अब तो बहुत शातिर दिमाग ही होगा ना, वो ही सक्सेस होगा भाई। अब ये बातें हैं तो उस टाइम के 25 साल मेरा बहुत लंबा अरसा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे युग बीत का हो कोई। सर जैसे अभी बात करें इन दिनों जो माहौल चल रहा है सर, अभी हाल ही में यूक्रेन और इज़राइल की हमने जी, युद्ध जी। देखा और सर मतलब लगातार कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस तरह की स्थितियाँ बन रही है, वॉर की सी स्थिति बन रही है। बीच में ये बात भी आई थी कि अगर कुछ और होता है तो हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो जाए। देखो वर्ल्ड वार ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरा बात है, इंडिया को लेकर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि वर्ल्ड की पहली पॉपुलेशन इंडिया में 140 करोड़। 140 करोड़ में से कितने आदमी, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें इंडियन आदमी नहीं हो। बिल्कुल। मानते हैं इस चीज को। और इंडिया का हर जगह रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन आदमी रेस्पेक्टेड है। वो इज्जत करता है अगला की और खुद की करवाता है। ये सबसे अच्छी बात है। हम कई वहाँ कांगो गए थे तो वहाँ इंडियन को ऐसे इंडियन 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 ऐसे बोलते थे, तो वो बहुत खुशी होती थी। वो ऐसे हाथ से सलूट करते थे हमारे को, तो बड़ा भाई ये अच्छा आदमी, क्योंकि हम सभ्यता से बात करते हैं अगला से और उसको रेस्पेक्ट देते हैं, तो क्यों नहीं देगा। एक जानवर को भी प्यार से पुचकार के ना उसकी सेवा करी जाए तो वो जानवर ही नहीं भूलता, तो वो इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे बांग्लादेश में हो रहा पंगा, ऐसे हो रहा, तो हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इंडियन जो यहाँ जो लोग भड़काते ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये भड़कने वाले नहीं है हमारे। और हमारे वाले जो हैं, अब राजस्थान के मुसलमान तो इतने कट्टर हैं, अगर कोई भी अगर ऐसे कहे कि भाई हम मुसलमान एक हो जाएं, तो उनको वो मुसलमान ही मुसलमान को मार देगा। क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा फौजी मुसलमान राजस्थान के हैं फौज में, क्यों हमारे साथ में नौकरी करते थे, वो कहते थे, तो हम मजाक करते थे ऐसे। मगर यार जैसे अगर ऐसे जातिवाद युद्ध होगा तो बोले बोले पहले अपने वालों को ठोकेंगे ना, तुम दोबारा नहीं करे, सुख की चैन की जिंदगी तो जी लेंगे। हुँ। क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं है। कुछ लोग नेताओं का बेकाम आकर के हिंदू मुसलमान कर लेते हैं, वो मूर्ख हैं। और मूर्ख भी नहीं, वो चातर हैं कि वो सोचते हैं कि ये मर जाएंगे और आप फायदा उठा लेंगे। क्यों हमारे देश में गद्दारों की इज्जत ज्यादा होती है। जो पहले गद्दार थे ना उस टाइम पे, तो उनको ना, जैसे तात्या टोपे था, हुँ। उसके बच्चों को तो बेकार बेचारे, उनके परिवार तो भूखा मरता मरा। और जिन गद्दारी करी वो जो राज कर रहे हैं इस देश में, हुँ। तो ये देश में ऐसा होता है। तो यहाँ वो यही सोचते हैं, और उनकी जनसंख्या बढ़ गई है गद्दारों की, तो वो सोचते हैं कि आप सिर्फ बढ़ा देंगे और ये शेर जाति खत्म हो जाएगी, गिदड़ गिदड़ हो जाएंगे फिर ज्यादा। लेकिन वो असंभव है। अब की बार शेर भी पढ़ा लिखा होगा, पहले शेर अनपढ़ थे, जी। जो धोखे में आ जाते थे। पहले कुएं में देख के नहीं शीशा पानी को, और शेर छलांग मार देता था। लेकिन आजकल शेर पहले पत्थर मारता है तो पानी के अंदर वो प्रतिबिंब हट जाती है। आजकल के शेर थोड़े पढ़े लिखे हैं। अच्छा। तो अब पढ़े लिखा शेर तो शिकार को टेक्निकल हैंडल करेगा।
तो ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाए, नहीं, असंभव है, ये बातें नहीं है। और लोग इतना वीडियो यूट्यूब पर इतना बकवास करते हैं, हिंदू हिंदू को ऐसे मारेंगे, मुसलमान ऐसे मारेंगे। मैं क्यों मारेंगे भाई, क्यों मारेंगे, मेरे को बताना, हमने किसका क्या। अरे भाई हिंदू ऐसे मर जाएगा क्या, और किस बात की लड़ाई करेंगे। उनको पता नहीं कि लड़ाई होगी तो टिंड सी तो बटे नहीं। कारगिल लड़ाई के मायने हमारे 559 आदमी शहीद थे, उनके तो नाम लिखो, हजारों आदमी शहीद हुए थे, उनकी तो डेड बॉडी भी आज वहां पड़ी है। 25 साल हो गए उनकी डेड बॉडी उठाना नहीं। हमारी तो डेड बॉडी भी आ गई, वहां मूर्ति लगा दी नहीं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, और उनको हर साल हर आदमी सम्मान दे रहा है। अब 25वीं वर्षगांठ पे नाम बिल्को कारगिल के नाम से रैली काटी, हजारों हजार लाखों लाख लोग उन शहीदों का मेला भर रहे हैं, उनको याद करते हैं भाई देश पे कुर्बानी दी है। वो को जाति धर्म नहीं देखते। नेताओं को वोटों के लिए जाति धर्म चाहिए, और बिना जाति धर्म नेताओं को वोट नहीं देंगे। वो कहेंगे तू जाति का, मैं तेरी जाति का वोट दे, और तू मेरा धर्म का मुझे वोट दे। तो वो तो चूतिया बनाने का तरीका तो उनके पास ऑलरेडी है, और वो बनाते आए और बढ़ते रहेंगे, और जनता देती रहेगी। क्योंकि मेरा खुद का डायलॉग ही, भगत आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा, और जमाना है बिल्कुल बेढंगा। सारी दुनिया भर के अंदर आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। अरे पाप के पश्चाताप कहीं नहीं पश्चाताप हुआ, अरे कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ। क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए बहने हुआ, मिनिस्टर खुद आप हुआ, होकर के लंबरदार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुआ दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा, भक्त आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया तो सर। ये चीजें है जो कोई अब कहीं भी पंगा होता है तो झूठ का बवंडर फैलाते थे। मैंने नूह की घटना सुनी, तो वो एक मोमडन के घर गया एक बच्चा, और जाकर बोलता जय श्री राम, तो वो बोला जय श्री राम, बोलो 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 जोर से बोल, बोलो जोर से बोल दिया। तो वो 15 बार बोल दिया। अब वो बोला और बोल साले। अब यार ये भी कोई हद हुई, किसी के घर जाकर के कोई ऐसे बोलेगा। और वो सारे के सारे गुंडे थे, और वन पुलिस भी पकड़िया, सारा काम करिया। तो ये ऐसे बढ़ाते कुछ आदमी, और वहां दंगा फसाद होगा, को निर्दोष पिट गए बेचारे। कुछ हिंदू निर्दोष मारे गए, कुछ मुसलमान मारे गए। कोई गाय का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का। ये यूट्यूब या यूट्यूब चलाने के लिए झूठ का बवंडर फैला देते हैं, और लोग साक्षी मान लेते हैं। ये इस देश में है। तो मैं तो पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि तथ्य को पहचानो, हकीकत को पहचानो मेरे देशवासियों। कुछ भी नहीं है, खून एक ही है। मैं तो ये मांगू कि ब्लड बैंक में जाते पूछना चाहिए ये खून किसका है, ये हिंदू का है, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, वो से ही खून लेना चाहिए फिर। अबे खून तो चढ़वा लेते हो तुम मुसलमान का हिंदू को, और हिंदू का मुसलमान को, और फिर बात करते हो हिंदू मुसलमान की। क्या बात कर रहे हो तुम, और जाति की बात कर रहे हो, ये गलत बात है। हम तो देश के लिए लड़े हैं, हमारे लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम सब धर्मों को मानने वाले आदमी हैं, सब जाति को मानने वाले। हर फौजी, मैं नहीं, हर फौजी, मेरे देश का हर फौजी यही कहता है कि मेरा देश सुरक्षित रहे। और मैं बताना चाहता हूं, वो कारगिल में और ग्लेशियर में जो आज फौजी खड़ा है, वो ओनली फॉर देश के बारे में सोचता है। हर आदमी अपने बिजनेस के बारे में सोचेगा। एक डॉक्टर का हॉस्पिटल है, वो कहेगा मेरे पास ज्यादा पेशेंट आए। एक स्कूल है प्राइवेट, वो सोचो मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट आए। एक मतलब और कोई बिजनेस मैन, मेरा बिजनेस बढ़े, कोई पेट्रोल वाला ग्राहक ज्यादा है। लेकिन वो क्या सोच रहा है, फौज का, बॉर्डर का सिपाही सत्य सोच रहा है वो कि मेरा देश कोई बीमार नहीं हो, कोई सुरक्षित हो, कोई बाढ़ग्रस्त नहीं हो, और मेरा देश सुरक्षित रहे, इसलिए मैं भी मौजमर हूं, मेरा परिवार भी मौजमर है। ये बातें सिर्फ फौजी सोच सकता है, और हिंदुस्तान का कोई बिजनेसमैन कोई नहीं सोचेगा। तो हम तो देश को सुरक्षित चाहते हैं। पूरे देशवासियों को इस बात पे यही कहते हैं कि खुश रहो मेरे देशवासियों, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे लिए ये देश के सिपाही हमेशा खुश रखने के लिए अपने प्राण प्रतिष्ठा का दाव लगाने के लिए तैयार है। तुम मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ला कर दो, और मैं तुम्हें इसी तरह की और वीडियो ला कर दूंगा। अपना प्यार लुटाओ। दिल से ब्रेव चैनल और दिल से ब्रेव क्लिप को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना।